हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। कई बार हमें कुछ वर्ड्स जो हैं जब हम इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमें साइलेंस दिखाई देते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता। जैसे इसको अगर हम प्रोनाउंस करेंगे तो ये जो है ये हमारी साउंड जो है ये नाइफ की आती है, बट इसमें क्या होता है कि आपका जो के लिखा हुआ है वो हमारा साइलेंट होता है। मीन्स यहाँ पे के आएगा लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं होता यहाँ पे। तो इन वर्ड्स को बोला जाता है साइलेंट वर्ड्स। तो कुछ थोड़े बहुत जो टिप्स हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम पहचानें कि ये जो वर्ड है ये साइलेंट रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। साइलेंट लेटर्स। तो फर्स्ट जो मैं ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ के। तो इसके लिए एक छोटा सा रूल है कि अगर जो के है वो एन से पहले आएगा, के एन से पहले आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो के है वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे चैनल का नेम अनिकेश नॉलेज। तो नॉलेज में क्या होता है, के जो है वो हमारा साइलेंट होता है और सिर्फ जो वर्ड रह जाता है वो नॉलेज रह जाता है। जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था नाइफ। तो नाइफ का क्या होगा, यहाँ पे अगर जो के है वो एन से पहले आ रहा है तो के हमारा साइलेंट हो जाएगा। नॉलेज, नाइफ, नाइट, कई सारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे इसमें आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखिएगा कि जब भी के जो है वो एन से पहले आ रहा है तो वो हमारा साइलेंट होगा। उसके बाद में हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो है हमारा पी। अगर P जो है वो N और S से पहले आएगा, अगर जो P है, P जो लेटर है हमारा वो N या S से पहले आएगा तो हमारा P जो है वो यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइकोलॉजी। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी, ना कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। तो ये इस तरीके से स्टार्ट होगा साइकोलॉजी से। तो अब ये जो था, ये जो पी है ये यहाँ पे आप देखोगे कि ये एस से पहले आ रहा है तो पी हमारा यहाँ पे साइलेंट हो गया और बाकी का ये वर्ड रह गया। और अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा निमोनिया। अगर हम निमोनिया को प्रोनाउंस करते हैं तो वो हमारा जो है पी, अगर हम यहाँ पे अगर प्रोनाउंस करेंगे तो निमोनिया जो है वो हमारा ना से शुरू होता है। तो यहाँ पे जो है आप देखोगे पी जो है वो एन से पहले आ रहा है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये ना से आएगा, निमोनिया, ना कि पिमोनिया। तो जब भी पी जो है वो एस से पहले आएगा या एन से पहले आएगा तो हमारा जो पी है वो साइलेंट हो जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है हमारा एन। अगर आप किसी वर्ड में देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे ये जो एन है ये आप देखोगे एन से पहले आ रहा है और एन जो है वो एम के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एन है यहाँ पे ये साइलेंट हो जाएगा और ये रह जाएगा सिर्फ आपका ये कॉलम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक और वर्ड लूँ, ऑटम। तो ऑटम में क्या होगा, एन आया है यहाँ पे लास्ट में, एम के बाद में एन आ रहा है तो एन यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा।
तो गाइस आपको ये जो टिप्स हैं ये काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। अगर आपने कोई प्रोनाउंसिएशन करनी है वर्ड्स की, जब आप रीडिंग करते हो तो कई बारी जो है हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जो आपकी बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो एन है वो एम के बाद आया, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये जो एम था ये साइलेंट हो जाएगा। तो मैंने लिया अपना साइलेंट बी। साइलेंट बी जो है वो हमारा अब नेक्स्ट लेटर है। इसमें क्या होगा, अगर जो बी है वो एम के बाद आ रहा है तो हमारा बी जो है वो यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। या अगर हमारा बी टी से पहले आ रहा है तब भी हमारा जो बी है वो साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे दो पोर्शन हो गए, एक हो गया एम के बाद और एक हो गया टी से पहले। तो हम दोनों के एग्जांपल्स जो हैं वो देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैम्प, तो ये जो है इसमें क्या हुआ, एम के बाद जो है वो बी आया तो बी यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, लैम्प। देन उसके बाद में हमारा एक वर्ड हम इसका भी देख लेते हैं। इसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया है और इसका हम, अगर आपने भी कई बार यूज़ करा होगा ये वर्ड डाउट। हम इसको डाउट नहीं पढ़ेंगे, डाउट हम इसको पढ़ते हैं डाउट, क्योंकि जो टी है वो बी के बाद आ रहा है और जो टी है आप ऐसे भी कह सकते हो कि टी से पहले जो है वो बी आ रहा है, तो हमारा जो बी है वो यहाँ पे साइलेंट हो गया। तो ये जो 4 वर्ड्स थे ये हमने करे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट साइलेंट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट साइलेंट वर्ड है वो है हमारा एल। साइलेंट एल। तो यहाँ पे हमारा जो एल है, अगर वो एम जो है एम एफ के और डी इनसे पहले आएगा, एम एफ के और डी से पहले आएगा तो क्या होगा, हमारा जो एल है वो साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया पाम, हाफ, और हम 2 एग्जाम्पल्स और लेते हैं, चॉक, हुड। अब आप देखोगे यहाँ पे जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये बनेगा हमारा पाम। देन जो अगला है वो बनेगा हमारा हाफ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका कहीं पे भी एल का यूज नहीं हुआ है। हमने ये नहीं बोला पाल्म, हमने बोला पाम। यहाँ पे इस तरीके से जो एफ है वो देखिए आप एल के बाद आ रहा है तो ये हो गया हमारा हाफ। तो एल जो है वो यहाँ पे साइलेंट हो गया, यहाँ पे भी साइलेंट हो गया। देन वॉक, टॉक। तो जब भी हम वॉक बोलते हैं तो हम वॉल्क नहीं बोलते, हम टॉल्क नहीं बोलते, हम बोलते हैं टॉक। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी एम एफ के डी इन 4 लेटर से पहले अगर हमारा एल आ रहा है तो वो हमारा यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। जैसे फूड, हम फुल्ड नहीं बोलते, हम बोलते हैं फूड, COULD, फूड। तो डी से पहले जो है वो हमारा एल आ रहा है तो इट मीन्स कि हमारा ये जो एल है ये हमारा साइलेंट हो जाएगा। तो गाइस आपको ये ट्रिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो अब हम अपने अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा साइलेंट जी। अब हम इसको भी देखते हैं कि कैसे ये जो जी है ये कब साइलेंट होगा। अगर ये एन से पहले आ रहा है तो जो जी है वो एन से पहले आएगा तो हमारा जो जी है वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना साइन
रिजाइन, तो हम रिजाइन नहीं बोलते, हम बोलते हैं साइन, रिजाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो जी था वो साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद में हम आते हैं एच पे। तो एच जो है वो हमारा, मैं आपको यहाँ पे एच के कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ लिख के। जैसे हमारा हो गया ये आर, तो आर में जो है वो एच साइलेंट हो जाएगा। ऑनर, ऑनर में भी हमारा जो एच है वो साइलेंट हो जाएगा। तो ये था हमारा साइलेंट एच। उसके बाद में हम आते हैं अपने नेक्स्ट लेटर पे, जो है हमारा साइलेंट जी एच। तो साइलेंट जी एच जो है वो हमारा साइलेंट होगा। तो अब हम यहाँ पे आएंगे अपने नेक्स्ट, जो हमारा साइलेंट वर्ड है वो है हमारा जी एच। जी एच जो है वो जब साइलेंट होगा, जब यहाँ पे लास्ट में आपको दे रखा होगा जी एच या जी एच टी, तो ये किस तरीके से साइलेंट होगा हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं। एच आई जी एच, एफ ओ यू जी एच टी फॉट, और कई सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया हाई, टी एच आई जी एच हाई, या एल ए यू जी एच। तो ये जो जी एच है यहाँ पे ये साइलेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बोला हाई, तो इट मीन्स यहाँ पे जो जी एच है वो साइलेंट हो गया, सिर्फ ये रह गया हाई। फॉट, फॉ, एफ ओ यू फॉ, और जी एच जो है वो साइलेंट हो गया, यहाँ पे रह गया टी, फॉट। लाफ, लाफ, फॉ की साउंड आई लास्ट में, जी एच जो है वो साइलेंट हो जाएगा हमारा, क्योंकि जी एच जो है वो लास्ट में आ रहा है। देन थाई, इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया थॉट, तो थॉट जो है वो भी यहाँ पे हमारा जी एच जो है वो साइलेंट हो जाएगा। या हमने ले लिया यहाँ पे ये थ्रू, हम इसको थ्रू नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे थ्रू, टी एच आर ओ यू, थ्रू। देन टी एच ओ यू जी एच, दो। तो जी एच जो है वो जब साइलेंट होगा, जब आपको वर्ड के लास्ट में जी एच या जी एच टी दे रखा होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट साइलेंट वर्ड की तरफ, जो है हमारा वर्ड डी, साइलेंट डी। डी जो वर्ड है हमारा साइलेंट जब होगा, जब डी हमारा जी से पहले दे रखा होगा। जी से पहले हमारा जो डी है ये आएगा, तो हमारा जो डी है वो साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एज, ब्रिज। अब आप देखोगे यहाँ पे जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हमारा ये होगा एज, एज जो डी है वो साइलेंट हो जाएगा यहाँ पे। ब्रिज, ब्रिटिज नहीं, ब्रिज, तो यहाँ पे हमारा डी जो है वो साइलेंट हो जाएगा। और अगर एग्जाम्पल देखें हम, तो लेजर, हम लेडजर नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं इसको लेजर। तो आपको ये टिप्स जो है वो याद रखनी है कि साइलेंट डी जो है, डी जो लेटर है वो हमारा साइलेंट जब होगा, जब वो जी से पहले आएगा। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट लेटर पे, जो है टी, साइलेंट टी। अगर वर्ड के लास्ट में आपको टी ई एन दे रखा होगा लास्ट में, वर्ड के, सॉरी यहाँ पे हम लिख देते हैं, वर्ड के लास्ट में टी ई एन दे रखा होगा, तो यहाँ पे हमारा जो टी है वो साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिसन, ओफन, ओफन जो टी है वो साइलेंट हो गया, लिसन जो टी है वो यहाँ पे भी साइलेंट हो गया, ओफन। या अगर हमने एग्जाम्पल एक और देख लिया हम,
इसको हम सॉफ्टन नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं सॉफ्टन। तो जो टी है वो जब साइलेंट होगा, जब लास्ट में आपको दे रखा होगा TEN, दोनों में आप देखोगे यहाँ पे TEN जो है वो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो इट मीन्स कि जब भी आपको TEN दे रखा होगा लास्ट में तो टी आपका साइलेंट रहेगा। तो होप गाइस आपको ये जो टिप्स आज मैंने दी हैं ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं जब आप अपनी रीडिंग करेंगे, क्योंकि कई बार मोस्टली हमें यही जो वर्ड्स होते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जो साइलेंट है वो वर्ड कहाँ पे आना है। तो कुछ आज मैंने ये टिप्स आपको बताई है ताकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो आपको होप गाइस आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में और भी कई सारी वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।